कैसा होगा। अच्छा, अब आपके पास वो कह रहे हैं कि अगर दो आपके पास ऐसे टेंसर हो और उनका प्रोडक्ट हो रहा हो तो क्या होगा। और अब देखिए आपने करना क्या है। आप लिखेंगे आई की वैल्यू क्या है आपके पास, आई जे के है ना, आई जे के, तो आप लिखेंगे आई की वैल्यू 1 2 3 है, जे की वैल्यू क्या है आपके पास 1 2 3 है, के की वैल्यू क्या है 1 2 3 है। ठीक है, जब आपको ऐसे गिवन हो तो इसका समेशन आपने कैसे लेना है। जब दो टर्म आपको सेम एक जैसी मिल रही हो, इसका मतलब है इसका मुझे सम करना चाहिए, तो इसका मतलब है ये मैं समेशन की टर्म में लिखूंगी। ठीक है, तो समेशन की टर्म में क्या हो जाएगा, दो एक जैसी टर्म है, जैसे यानी जैसे आप समझे ना कि आपके पास यहाँ पे भी ए है तो यहाँ पे भी तो कहेंगे ए स्क्वायर लाइक दिस। अब इस जो है टेंसर का भी हमने क्या यहाँ कर लिया, स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। ठीक है, अब हमें इसको एक्सपेंशन को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड कैसे करेंगे, क्योंकि आई जे के की वैल्यू की वजह से मुझे पता चल रहा है कि बहुत सारी वैल्यूज होंगी बीच में, तो हमें इसके कॉम्बिनेशन चेक करने हैं और ऐसे कॉम्बिनेशन चेक करने हैं देखिए जिसमें कोई चीजें रिपीट ना हो रही हो, क्योंकि रिपीट करने में वाली वैल्यू तो वैसे ही जीरो हो जाएगी, तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आईजेके के अगेन मैंने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखने हैं इसके, अगेन जैसे आपने अभी पिछले वाले में देखे थे उसी केस में सेम वैसे ही होंगे। जैसे आई जे के है आपके पास, अगर आप आई की वैल्यू 1 चूज करेंगे तो जे की वैल्यू क्या होगी, दो दो पॉसिबिलिटी है, या तो जे की वैल्यू 2 हो या जे की वैल्यू 3 हो। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ आई की वैल्यू 2 बार चूज कर ली और जे की भी हमने 2 बार चूज कर ली। एक दफा हमने 2 चूज किया, जब जे हमने 2 चूज किया तो के हमें 3 चूज करना पड़ा, जब हमने 3 चूज किया तो आपके पास 2 डिफरेंट इंडिसेस के लिए। ठीक है, इसी तरह आपने क्या किया, जब आपने आई की वैल्यू 2 चूज की तो जे की वैल्यू क्या है, या तो 1 हो सकती है या 3 हो सकती है। जब 1 होगी तो के की 3 हो गई, और जब इसकी 3 होगी तो उसकी क्या होगी 1। तो दो दो पॉसिबल ये कॉम्बिनेशन हो गए। इसी तरह 3 को फिक्स करने से भी आपके पास 2 कॉम्बिनेशन आ गए। तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पे 6 कॉम्बिनेशन आ गए। अब इन 6 कॉम्बिनेशन को आपने क्या करना है, ऐड करना है ऑफ कोर्स। ये आप क्या लिखेंगे, ये समेशन साइन आपके पास किसके इक्वल था, एप्सिलॉन आई जे के, और यहाँ पे इसका स्क्वायर था। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आई जे के की जगह ये जो 6 डिफरेंट आपने चूज किए ना 1 2 3 1 3 2 और ये सारे ये लिखेंगे। तो देखिए पहला क्या था, 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 और 3 2 1, इन सब का हमने स्क्वायर ले लेना है। और इस समेशन का मतलब यही होता है कि इन सबको ऐड करना है। तो इन सबको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं देखूंगी कि मेरे पास जो ये मैंने सारे कॉम्बिनेशंस बनाए कौन से जो है 1 तो दे रहे हैं, क्योंकि हमने चूज ही ऐसे किए कि रिपीट इंडिसेस वाले हमने चूज ही नहीं किए। ठीक है, अब मैं ये देखूंगी कि मेरे पास ये जो 1 और 2 और 3 बन रहे हैं, इसमें से कौन कौन से जो हैं वो साइक्लिक फॉर्म में है, कौन कौन से नॉन साइक्लिक फॉर्म में, यानी किसकी जगह 1 आएगा, किसी की जगह -1 आएगा। फर्स्ट आप देखिए 1 2 3 साइक्लिक, 1 के बाद 2 2 के बाद 3, ओके। दूसरा है 1 के बाद 3 और 3 के बाद 2, 1 के बाद 2 होता है, 1 के बाद 3 नहीं होता, ये नॉन साइक्लिक हो गया। फिर इसके बाद 2 1 3, 2 के बाद 1 नहीं होता, 2 के बाद 3 होता है, तो ये भी नॉन साइक्लिक, इसलिए -1। यहाँ देखिए 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1, देखिए 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1, तो ये साइक्लिक में 3 1 2, यहाँ 3 के बाद 1 और फिर 2, तो ये 1 आ जाएगा साइक्लिक। फिर आप देखिए 3 2 1, यहाँ पे 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1 उल्टा चल रहा है, तो ये भी नॉन साइक्लिक, -1 आ जाएगा। यहाँ से अब हमने क्या करना है कि ये जो सारी वैल्यूज आई हैं, इसकी जगह 1, इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह आपके पास -1, इसकी जगह -1, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1, इसकी जगह -1। तो ये वैल्यूज हमने इनकी जगह पुट कर देनी है, उनका स्क्वायर ले लेना है। आप देखिए मैंने इनका इनके अंदर जब सब्स्टिट्यूट किया और सबका है ही स्क्वायर, तो जो नेगेटिव में भी थी वो भी प्लस हो जाएंगी, तो ओवरऑल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 6। ठीक है, ये आपको प्रूफ भी आ जाता है, छोटा सा आपको पेपर में दे देते हैं कि आप ये प्रूफ करें कि आपके पास समेशन जो है वो लेवाइस सबिटा टेंसर के स्क्वायर का अगर लेंगे तो 6 के इक्वल आएगा। तो वो आपने ऐसे प्रूव कर देना कि कैसे 6 के इक्वल आ रहा है।